हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रिसेंटली हमने एचपी टेट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने साइकोलॉजी और सोशल स्टडी पार्ट शुरू किए हैं। साइकोलॉजी के हमने पार्ट 3 कर लिए हैं, आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम बर्ड। ऑप्शन है आपके पास लोगस, साइको और साइको एंड लोगस, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये तो बड़ा ही बेसिक, और जब भी बीएड की स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है, दैट इज साइको एंड लोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी। ऑप्शन ए है टू लर्न, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, टू थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, या डी ऑल ऑफ दीज। तो अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस में हमारे पास हमारी लर्निंग से रिलेटेड भी आता है, नई सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना ये भी उसमें आता है, या आइडियाज़ जो हमारे विचार है उनसे रिलेटेड भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट्स आर। तो एक्सट्रोवर्ट्स की बेसिकली इसमें फीचर्स बतानी है, सोशल एंड फ्रेंडली, बी है टेंशन फ्री, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमारे पास, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो सोशल होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, और वो टेंशन फ्री रहते हैं, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर, ये वाला क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। तो ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। जो पर्सनैलिटी शब्द है ये किससे आया है, ये आया है शब्द परसोना से, जिसका मतलब क्या होता है मुखौटा। तो फोर्थ का ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 5, द क्वेश्चनियर वाज इन्वेंटेड बाय। ऐसे क्वेश्चन हर बार टेट में पूछे जाते हैं, सी टेट हो, चाहे पंजाब का टेट हो, चाहे हिमाचल का टेट हो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इसमें है कि क्वेश्चनियर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, हमारे पास ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू बेस्ट, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फ्रांसिस गैल्टन, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास जे.सी. अग्रवाल, और फोर्थ ऑप्शन है स्टैनली एंड हॉपकिंस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रांसिस गैल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास पर्सनैलिटी से संबंधित एक डिसऑर्डर है। ऑप्शंस है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है स्किज़ोफ्रेनिया, नेक्स्ट ऑप्शन है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद सी है डिसलेक्सिया, या डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये थे हमारा क्वेश्चन 6। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जे.बी. वाटसन साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। तो जो जे.बी. वाटसन ने बात की थी, इन्होंने बात की थी बिहेवियरिज्म की। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज बिहेवियर, ये इसका क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट। जो एक आइडियल टीचर होता है उसको किस पे ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है ऑन टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन बी है ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, जो उन्होंने पढ़ाना है, ऑप्शन सी है ऑन द स्टूडेंट एंड देयर बिहेवियर, जो बच्चे हैं उनके बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में, उसके बाद ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन्हें टीचिंग मेथड्स को भी देखना है, उनको जो उन्होंने पढ़ाना है उसके बारे में भी ध्यान रखना है, और बच्चों को और उनके बिहेवियर को भी चेक करते रहना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, हु सेड दिस। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये एचपीपीएससी के जो पीजीटी के एग्जाम हुए उनमें भी 2-3 एग्जाम में ये देखी गई है। तो ये किनके द्वारा दी गई है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन है एरिस्टोटल, थर्ड ऑप्शन है जेम्स,
और फोर्थ ऑप्शन है दयानंद। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज विवेकानंद। विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड टू डिस्प्ले। जो बच्चों को पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते या उनको कुछ कहने नहीं देते हैं, मतलब उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, उन बच्चों का नेचर कैसा होता है? बेसिकली उनका जो नेचर होता है वो होता है एग्रेसिव। ये बच्चे यूजुअली एग्रेसिव नेचर के होंगे। तो ऑप्शन ए एग्रेसिवनेस इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन में है हमारे पास फर्स्ट है रॉबर्ट ग्लेजर, बी है रॉबर्ट एम गैगने, उसके बाद सी है आई के डिवाइसेस और डी है बी एफ स्किनर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास रॉबर्ट एम गैगने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंक्लूडेड बाय लर्निंग आर कॉल्ड। उन्होंने बोला है कि जो क्वालिटेटिव चेंजेस आता है बेसिकली शारीरिक संरचना से रिलेटेड है, कि जो कि हमारी लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, जो लर्निंग को इंक्लूड नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास इम्प्रिंटिंग, ये नहीं हो सकता, इंस्टिंक्ट ये भी नहीं हो सकता, और सी क्या है हमारे पास मैच्यूरेशन। तो मैच्यूरेशन क्या है इसका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी इसका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग। ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन है पैब्लो, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है गुथरे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। उन्होंने नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि इनमें से क्या है जो रिफ्लेक्ट करता है कि एक मीनिंगफुल लर्निंग हुई है बच्चे की। फर्स्ट है हमारे पास द एबिलिटी टू रिकॉल एज एंड व्हेन नीडेड, कई हद तक ये भी सही है। अ हाई डिग्री ऑफ रिटेंशन, ये सही नहीं है। उसके बाद अ गुड स्कोर इन एग्जामिनेशन, ये भी सही नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, ना कि रट्टाफिकेशन या रोट मेमोराइजेशन की बात हो रही है। उसके बाद है द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग यूजिंग लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशन। तो जो इसका बेस्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन डी नहीं होता तब हम ए के साथ भी जा सकते थे, परंतु इसमें हमें एक चूज करना है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रोशेक इंक ब्लोट टेस्ट इज यूज टू असेस। तो जो रोशेक इंक ब्लोट टेस्ट है ये यूज किया जाता है किस चीज के लिए? ऑप्शन है हमारे पास इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल या क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हमारे पास द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज मेड थ्रू द यूज ऑफ। तो पर्सनैलिटी की इवेल्युएशन के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस क्वेश्चन को कि कौन सी टेक्निक बेस्ट रहती है इसके लिए। तो जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज प्रोजेक्टिव टेस्ट, वो इसके लिए इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ऑप्शन है हमारे पास बोरिंग, नेक्स्ट है हल, सी ऑप्शन है बुंट और डी ऑप्शन है टोलमन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो इसको हम स्किप करेंगे, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी टाइटल्ड प्रिंसिपल साइकोलॉजी पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये किस ईयर पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1895, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 20 विच इज एज इन विच अ चाइल्ड स्माइल्स लाफ एंड स्माइल मोर, दैट इज ही हैज लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस। जिसमें बच्चे क्या है अपने इमोशंस को छुपाने में समर्थ हो जाते हैं, तो वो किस एज में होता है? ऑप्शन ए है बेबीहुड, नहीं। अर्ली चाइल्डहुड, ये भी नहीं। लेटर चाइल्डहुड,
जी हाँ, जब लेटर चाइल्डहुड आती है तो बच्चे क्या है उस चीज़ को छुपाना सीख जाते हैं, वो अपनी हंसी के पीछे जो उनके इमोशंस हैं उनको दबा देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड में ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग स्टेम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंसिक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। ऑप्शन है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग, बी है प्राइमरी कंडीशनिंग, सी है ऑपरेंट कंडीशनिंग या डी है सेकेंडरी कंडीशनिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोहलर डेवलप्ड, कोहलर ने इनमें से कौन सी थ्योरी दी थी। ऑप्शन है एसआर बॉन्ड थ्योरी, इनसाइड थ्योरी, फील्ड थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज इनसाइड थ्योरी। कोहलर के द्वारा दी गई थी इनसाइड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MMPI इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी पर्सनैलिटी, ऑप्शन डी मेंटल एज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज पर्सनैलिटी। जो MMP है ये मिनासोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24th, अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम व्हेन। एक बच्चे को स्कूल में समस्या कब कहा जाता है, जब ही इज एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर चिल्ड्रन, ये नहीं है। उसके बाद है ही सजेस्ट यूजफुल अप्रोचेस टू टीचर व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग एनी प्रॉब्लम, ये भी नहीं है। इसमें बात की गई है कि बच्चे को प्रॉब्लम कब कहा गया है। नेक्स्ट है ही बिहेव इन सच ए वे दैट बिकम प्रॉब्लम फॉर टीचर टू अंडरस्टैंड हिम, ये ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट भी देखते हैं हम, ही इज़ वेरी रिसोर्सफुल इन सजेस्टिंग गुड प्रॉब्लम फॉर द क्लास टू वर्कआउट, ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ही बिहेव इन सच ए वे दैट बिकम प्रॉब्लम फॉर टीचर टू अंडरस्टैंड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट द। ऑप्शन ए है हमारे पास ईगो कॉन्शियसली, बी है इड अनकॉन्शियसली, सी है सुपर ईगो अनकॉन्शियसली और डी है ईगो अनकॉन्शियसली। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास 25th का वो है हमारे पास सी, सुपर ईगो अनकॉन्शियसली। तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, हमें गुस्सा आना या हम किसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सभी क्या है डिफेंस मैकेनिज्म है। वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, सुपर ईगो को अनकॉन्शियसली। हमें पता नहीं होता है कि वो हम अनकॉन्शियस होते हैं उस चीज़ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट इज अ। तो पनिशमेंट क्या है। ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नॉट अ रीइंफोर्समेंट एट ऑल या नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि पनिशमेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ना वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉट अ रीइंफोर्समेंट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27, फॉर कंडीशनिंग रिसर्च इन अ ग्रुप डायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास है बायोमेट्री, सोशियोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री या डी है ज्योमेट्री। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज सोशियोमेट्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 28, अ क्लास टीचर administered thematic appreciation test to a group of students to assess their। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टैट है बेसिकली ये थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो इसमें हम किसे असेस करते हैं, ऑप्शन डी, दैट इज पर्सनैलिटी। इसमें असेस किया जाता है बच्चे की पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29th, द कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज। तो उन्होंने पूछा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण होते हैं हमेशा। ऑप्शन ए है हेरिडिटरी, जी हाँ हेरिडिटरी होती है। बी है सोशल एंड इकोनॉमिक, ये भी हो सकते हैं कई हद तक पर हमेशा नहीं। सी है इमोशनल एंड पर्सनल, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद डी है इन्वायरमेंटल एंड हेरिडिटरी। तो जो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी,
दैट इज इन्वायरमेंटल एंड हेरिडिटरी, जो कि वातावरण से रिलेटेड, वातावरण में सोशो इकोनॉमिक भी आ जाएगा और हेरिडिटरी में आ जाएगा जो उनको पेरेंट्स से मिला हुआ है, फिर चाहे वो उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ है या उनकी कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सन ऑफ अ डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल हेरिडिटी, सी है सोशल हेरिडिटी, सी है ट्रांसफर ऑफ इंस्टिंक्ट, या डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ना होके ऑप्शन बी होगा, दैट इज सोशल हेरिडिटी। बायोलॉजिकल हेरिडिटी तब होता है जब जो जैसे उनकी फीचर्स है, अगर किसी के पेरेंट्स की आंखें ब्लू है तो अगर बच्चे की आंखें ब्लू है तो उसको बोला जाता है कि दैट इज बायोलॉजिकल हेरिडिटी, वो उनको जीन में मिली हुई है। जो ये प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये सोशल है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा सोशल हेरिडिटी में। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी ये पीडीएफ आपको चैनल पे पढ़ाई जा रही हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाकर आप चैनल पे देख सकते हो और इजीली एक्सेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।